अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं रीडर टीवी। लर्निंग टू लिव का ये जो सेशन है, ये हमारे उन 3 सेशंस का कंटिन्यूटी है जिसमें हमने ज़िक्र किया कौमों के ज़वाल के असबाब। 3 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये मेरी नज़र में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कुछ लोगों की नज़र में ना हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर रहते हुए मैंने इसकी ज़रूरत बहुत शिद्दत से महसूस की। तो देखना यह है कि ये है क्या। किसी भी गैर अखलाकी और गैर कानूनी हुक्म को नो कहना, ये है आज का मौजू। अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम की और हमारे यहाँ सिस्टम की कोई, हमारी तालीम और तरबियत कोई इस तरह की है कि बहुत थोड़े लोग, यानी जनरली बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो कि किसी गैर कानूनी या गैर अखलाकी काम को स्टेट पे नो कह दें। ये एक जो लोग भी कहते हैं, हम समझते हैं कि वो बड़ा अजीम काम कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आपको नज़र नहीं आते ये लोग। हमारे यहाँ जो कल्चर पैदा हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो सारे का सारा है जी हुजूरी कल्चर। यानी बात करने से पहले 2 दफ़ा यस सर और बात करने के बाद 2 दफ़ा यस सर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ये याद रखिए, किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पहले मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ हमारे इस मुआशरे की तबाही के असबाब की रोशनी में। तो यस सर और बस यस सर। और जो एक बात और देखी गई, उस यस सर के बदले जो बंदा अपनी किसी स्पेसिफिक जॉब में या बिज़नेस में या अपने किसी और प्रोजेक्ट में जितना यस सर करने की वजह से वो जितना ज़्यादा तरक्की करता चला जाता है, उतना ही वो ज़्यादा डरपोक होता चला जाता है और वो उतना ही असूलों पे कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है। और उसके लिए फिर ज़िंदगी में नो कहना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। अगेन, ये जो सोच है किसी भी गैर कानूनी और गैर अखलाकी काम को नो कहना सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए, और क्या, और इसके बदले तो कुछ नहीं हो सकता ना। या आपने कोई इम्तहान पास करना है, वो बड़ा लिमिटेड है। मेन मकसद तो ये है कि आपने पैसा कमाना है, अमीर बनना है, दौलत जमा करनी है। ये जो अमीर बनने की ख्वाहिश है, ये करती ये है कि आप इंसान को खुदा बना लेते हैं। और इसको इकबाल ने बड़ा खूबसूरत एक्सप्लेन किया। वो कहता है कि निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है। निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, खराज की जो गुदा हो वो कैसरी क्या है। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी। मुझे बता तो सही काफरी क्या है। हमने काफिर की तारीफ़ सिर्फ ये कर दी कि वो कलमा नहीं पढ़ता, और जो हम कर रहे हैं उस दौलत को हासिल करने के लिए कि हम हर उस गलत काम को एंडोर्स करते चले जा रहे हैं जिसको एक्चुअली हमने नो कहना था। ये याद रखें कि फिर मैं वही आऊँगा जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ये किसी चीज़ को, गैर अखलाकी चीज़ को या गैर कानूनी चीज़ को, या जो चीज़ आप समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, वो कोई भी हो सकती है जो आपकी समझ में है, उसको नो कहना ये आप सीखते हैं बचपन में, और वो बनती है आपकी एक तरबियत का हिस्सा, आपके एक करैक्टर का हिस्सा जो सारी ज़िंदगी आपका साथ देता है। मैं आपको छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक फ़्लाइट कर रहा था, उन दोनों में फ़र्स्ट ऑफिसर था सिंगापुर की।
तो मेरे जो कैप्टन थे उन्होंने कहा कि यहाँ पे पीआई का ऑफिस है, उसको विज़िट करना है, मुझे कुछ काम है। हम वहाँ चले गए। अब याद रखिए जिस दौर की मैं बात कर रहा था, बल्कि आज भी, और उस दौर में तो बहुत ज़्यादा था, कैप्टन जिस बेस पे या जहाँ भी जाते थे वो चूँकि बड़ी एक सीनियर पोजीशन है, तो एवरीबडी यूज टू रिस्पेक्ट हिम ए लॉट। तो नॉर्मली लोग, वही बात जो मैं जिसको गलत कह रहा हूँ कि उनको नो करना बड़ा मुश्किल होता था। तो जब हम पीआई ऑफिस में गए, वो कप्तान साहब ने अपना काम किया और वो वहाँ बैठ के उन्होंने सिगरेट निकाला। तो हमारा जो स्टेशन मैनेजर था सिंगापुर का, पाकिस्तानी था, तो उसने कहा सॉरी सर यू कांट स्मोक है। तो उसने कहा क्यों? उसने कहा सर हे इट इज़ सिंगापुर और हमें इस यहाँ के कानून पे अमल करना होगा, वरना इसकी सज़ा बहुत सख्त है। उसने उस कप्तान को सिगरेट नहीं पीने दिया गया। वही अगर हम पाकिस्तान में होते और वो कहता कि मैंने सिगरेट पीना, तो कौन माई का लाल उसको रोक सकता था? ये है वो फ़र्क। बंदा वही था, पाकिस्तानी, पीआई का स्टेशन मैनेजर, पीआई का एम्प्लॉय, सिर्फ पोस्टिंग उसकी सिंगापुर में थी और लॉ सिर्फ सिंगापुर का अप्लाई हो रहा था। तो चीज़ यह है, ये नहीं कि उसकी कोई तरबियत का हिस्सा था। तरबियत का हिस्सा होता तो पाकिस्तान में भी ना कहता और सिंगापुर में भी ना कहता। अनफॉर्चुनेटली उसने वहाँ ना कहा जहाँ पे कानून उस स्टेट का कानून था। चलो कहीं तो कहा। थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। ऑनेस्टली मुझे ये नहीं पता कि क्या वो इतना बड़ा ही इंसिडेंट था या नहीं था। मैं तो मीडिया की हद तक की बात कर रहा हूँ जो अखबारी खबरें और मीडिया में आया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे मीडिया में या अखबारों में ऐसी भी आती हैं जिनका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं होता। खबर ये थी कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी में वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज जो थे मेजर साहब, उनके फ़ोन से वीडियोस मिली हैं, नंगी वीडियोस मिली हैं उन बच्चियों की जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, को 12-13 हज़ार के करीब। पहली बात तो ये कि इस पर यकीन करने को दिल नहीं करता, पर अगर समझ लें कि 200-400-500 लड़की उसमें इन्वॉल्व है या 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं, जितनी भी हैं, असल इशू ये नहीं है। असल इशू ये है कि सब लोग ये बात कर रहे हैं कि उस मेजर साहब को या उस इंतज़ामिया को जो कि उसमें इन्वॉल्व है उसको सज़ा देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सज़ा मिलनी चाहिए। वो किसी भी जगह होते, वो किसी भी मुल्क में होते, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जिसकी जो कि आज का मौजू है, वो ये है कि उन बच्चियों के जो माँ बाप थे, वो बच्चियाँ स्कूल की नहीं थी, टीनेजर नहीं थी, यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ। उन बच्चियों के जो माँ बाप थे, उन्होंने कैसी तरबियत की उन बच्चियों की, जिन्होंने उस गैर इखलाकी काम को नो नहीं कहा। उनका कहना यह है कि उनका लालच ये दिया गया कि आपको इम्तिहान में पास कर दिया जाएगा अच्छे नंबरों से, तो जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेचा। कसूर उन माँ बाप का है जिन्होंने उस बच्चों की यह तरबियत नहीं की कि वो उस गैर अखलाकी काम को नो कहती और उसको रिपोर्ट करती। इम्तिहान पास करने के लिए अपने आप को बेचने की ज़रूरत उनको महसूस नहीं होनी चाहिए थी। ये है वो चीज़ जिसको मैं कहता हूँ कि आपकी तरबियत में बड़े सीरियस फ्लॉज हैं इस मुल्क में, जिसकी तरफ आप तवज्जो नहीं दे रहे। आप कुछ कर लें, जितनी मर्ज़ी आप यूनिवर्सिटीज़ बना लें, जितने महंगे इंस्टीट्यूट आप बनाना चाहते हैं बना लें, जितना पैसा चाहें आप खर्च कर लें, जब तक उस बच्चे की ये तरबियत आप नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इस नो कहने से चंद मोटी मोटी चीज़ें जो किसी भी इंसानी किरदार में या शख्सियत में हासिल हो सकती हैं, वो क्या है? पहली चीज़ जो हासिल होने वाली है वो तो है इखलाकी मुस्तकिल मजाजी। दूसरी है अपनी आप को, जो आपके अंदर खूबियाँ हैं उसको आप फ़रोग दे सकते हैं। तीसरा है आपके अंदर एतमाद और एहतराम करने की आपकी जो सलाहियत है वो डेवलप होगी।
एक चीज़ है, आप अपनी हदूद का तयन कर सकते हैं इस चीज़ से। एक और चीज़, आपके इस नो कहने से आप मुआशरे के ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव असर छोड़ सकते हैं, दूसरे लोग आपसे सीख सकते हैं। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर किसी भी गलत चीज़ को नो कहने से आपका कोई नुकसान होता है या आपको ख़तरा है कि आपका कोई निशेमन छिन जाएगा या आपको फ़िक्र है कि आपको कोई नुकसान हो सकता है, तो मैं ये समझता हूँ ये सब चीज़ें तो आपका तसव्वुर है कि ये हो सकता है, बट एक चीज़ जिसको नुकसान नहीं हो सकता, जिससे आपको तस्कीन हासिल होगी, वो है आपकी खुदी। इकबाल ने कहा, अगर खो गया एक निशेमन तो क्या गम, अगर खो गया एक निशेमन तो क्या गम, मुकामाते आहो फ़गां और भी हैं। आप सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, सिर्फ एक नो कहने से आपको जो नुकसान होगा आप उसी से डर रहे हैं। अगर आपने अपनी इस खुदी की हिफाजत करनी है तो याद रखें, हमें पूरे यकीन के साथ किसी भी इल्लीगल चीज़ को, गैर अखलाकी चीज़ को नो कहनी होगी। और हमें यकीन होना चाहिए ये कहने से पहले कि इस खुदी की हिफाजत के लिए खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खलवतों में किबरियाई। तो अपने आप को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर आप गौर करें, ख़ास तौर पे वो माएँ जिन्होंने बच्चों की तरबियत करनी है। ये वो पहलू है जिसके ऊपर हमें बहुत काम करना है, और इसका रिज़ल्ट ये मत समझिएगा कि इसका रिज़ल्ट अगर आज शुरू करेंगे तो 2 साल या 4 साल के बाद निकलेगा। इसका रिज़ल्ट आपको अगली जनरेशन में मिलेगा। कौमें सदियों में बनती हैं, कौमों की ज़िंदगी में 40 से 50 साल कोई अहमियत नहीं रखते। आज शुरू करेंगे, कल कुछ हासिल होगा, इस उम्मीद के साथ कि आप इसके ऊपर काम करेंगे। आपने मुझे सुना, तवज्जो के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।